जो चैप्टर 8 है हम लोग के पास वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के लिए लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोड बाय एन ऑर्डर और पैटर्न। मतलब जो सीक्वेंस है उसमें नंबर्स होंगे और ये नंबर जो अरेंज किया गया होगा ना, उनमें एक ऑर्डर होगा या फिर पैटर्न होगा। ठीक है, जो लिस्ट हमने नंबर्स की रखेंगे या फिर लिखेंगे, देखेंगे कि वो नंबर्स के बीच में कुछ ऑर्डर या फिर पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास एग्जांपल है 1, 2, 3। अर्थात जब भी कभी सीरीज एक लिखेगा या फिर सीक्वेंस लिखा होगा तो नंबर्स के बीच में कोमा रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 दिया है। तो ये एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है या फिर एक बोल सकते हैं ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज़ है। ठीक है, जैसे कि दूसरा एक सीरीज़ दिया गया है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, जैसे कि ये हो गया ऑड नंबर का सीरीज। वैसे 2, 4, 6, 10 ये सब इवन नंबर का सीरीज़ दिया गया है, या फिर इधर फ्रैक्शनल नंबर का सीरीज़ दिया गया है। तो एक सीक्वेंस या फिर सीरीज़ वो पॉजिटिव, जैसे कि इधर सिर्फ पॉजिटिव नंबर का सीरीज़ दिया गया है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव नंबर का सीरीज़ देंगे तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये डेसिमल नंबर का सीरीज़ भी हो सकता है। अच्छा, इंक्रीजिंग भी हो सकता है एंड डिक्रीजिंग सीरीज़ भी हो सकता है। आगे आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स में कि ये सब क्या है, पर इतना वैरायटी है एक सीक्वेंस का, यही सब वैरायटी है। और जो मेनली सीक्वेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक है फाइनाइट सीक्वेंस या फिर फाइनाइट सीरीज़, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़ मतलब जैसे कि एग्जांपल ये दिया गया है 2, 4, 6 एंड 8, बस ये 4 टर्म देके ये सीक्वेंस को ख़त्म किया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। पर जिस सीक्वेंस में ऐसे 3 डॉट होगा, मतलब कुछ नंबर्स के आखिरी में जैसे 3 डॉट दिया गया होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब पूरा आखिरी तक गया है। जैसे नेचुरल नंबर का एंड कहाँ है हम लोग को पता ना, इनफाइनाइट तक जाता है। तो वैसे ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, या फिर ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो ये सब जिस सीक्वेंस के आखिरी में हम लोगों को क्या 3 डॉट दिया होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सब क्या है, ये सब एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल में बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें एक मेजर जो सीक्वेंस का एग्जाम्पल है वो है ट्रायंगुलर सीरीज। क्या है, ये है एक ट्रायंगुलर सीरीज करके बताया गया है। अच्छा, सीरीज में जो मेन है क्या है, पैटर्न ढूंढना। मतलब इस सीरीज में कितना टर्म दिया है 1, 2, 3, 4, 5, बाकी ये कैसा सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़, तो इसके आगे भी तो नंबर्स होंगे ना। तो उसको ढूंढने के लिए अगर बोलेगा कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द पैटर्न, फाइंड द 10th टर्म इन द पैटर्न या इन द सीरीज़, तो इस सीरीज़ में हम लोगों को 6th टर्म ढूंढने के लिए, 10th टर्म ढूंढने के लिए पहले पैटर्न पता होना चाहिए। तो देखते हैं ये ट्रायंगुलर सीरीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आएगा ट्रायंगुलर सीरीज है, उसका क्या पैटर्न है। पैटर्न देखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब अगल बगल के नंबर्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में हम लोग को गैप या फिर डिफरेंस ढूंढना है, गैप या फिर डिफरेंस ढूंढना है। देखते हैं पैटर्न ढूंढने के, मतलब पैटर्न ढूंढने के लिए हम लोगों को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में गैप या फिर डिफरेंस ढूंढना है। जैसे कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है 2, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 3, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 4, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 5, तो फिर इसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ होगा 6। तो इजीली हम लोग देख सकते हैं जो सीक्वेंस हम लोगों का ट्रायंगल सीक्वेंस है या फिर ट्रायंगल सीरीज जो दिया गया है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ता जा रहा है इधर का टर्म भी बढ़ता जा रहा होगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 3, 6, 10 एंड 15। ठीक है, अच्छा, एक सीरीज़ में या फिर एक सीक्वेंस में ये जो है इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। ये भी टर्म, ये भी टर्म। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड टर्म 5। टर्म मीन्स मतलब स्थान, प्लेस। टर्म जो बोल रहा है वो प्लेस बोल रहा है,
ना कि नंबर, मतलब उस टर्म में कितना नंबर है वो नहीं बता रहा है हमको। टर्म मतलब अगर कहीं पर लिखा होगा टर्म 1, उसका मतलब क्या है कि 1 प्लेस में कौन बैठा है। टर्म 2 मतलब क्या है, सेकंड प्लेस में कौन बैठा है। टर्म 3 मतलब थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है। सो वैसे हम लोग देख सकते हैं इधर 1, 3, 1,3, 6,10 एंड 15। सो इसको लिख सकते हैं टर्म 1, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3, इसको टर्म 4 एंड इसको टर्म 5 एंड ऐसे हम लोगों को बोलेगा कि तुम फाइंड करके दो टर्म 10। सो टर्म 10 फाइंड करने के लिए पहले हमको पैटर्न का मतलब क्या पैटर्न लग रहा है इस सीक्वेंस में, इस सीरीज़ में क्या पैटर्न लग रहा है वो फाइंड करना है। सो हमने फाइंड किया टर्म 1 के लिए जो हमारा नेचुरल नंबर 1 है वो बैठ गया। टर्म 2 में कितना है 3। अच्छा, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2। टर्म 3 में कितना बैठा है इधर, टर्म 3 में 6 है। टर्म 3 की जगह कितना हो जाएगा 6। अच्छा, इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3। तो हमने एक अच्छा टर्म 4 भी देख लेते हैं। टर्म 4 में कितना है 10 बैठा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न हमने फॉलो किया कि जितना जिस वाला टर्म के लिए बोल रहा है हम उतना नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे अगर बोले मुझे ट्राइंगल सीरीज़ में, ये बेसिकली ये पैटर्न हमने कहाँ फाइंड किया, ट्राइंगुलर सीरीज़ में फाइंड किया। अगर बोलेगा टर्म 10 फाइंड टर्म 10 इन ट्राइंगुलर सीरीज़, तो क्या करना है, आंख बंद करके हमको 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 7 8 9 एंड 10 एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंस निकालते हुए, जैसे कि हमने डिफरेंस निकाला 2 3 4 5, इसे डिफरेंस निकालते हुए जाएंगे तो भी इधर ही पहुँचेंगे। इनको ऐड करने के बाद जो आएगा उधर ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक ट्रायंगुलर सीरीज जिसमें हम लोग पैटर्न ढूंढा है। पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, फिर पैटर्न ढूंढने के बाद जो टर्म बोलेगा हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे दूसरा एक है 1, 4, 9, 16, ये है स्क्वायर सीरीज। ये क्या है, ये है स्क्वायर सीरीज। 1 है 4 है। तो अगर बोलेगा कि स्क्वायर सीरीज में तुम मुझे टर्म 10 फाइंड करके दो, तो कैसे देंगे देखते हैं। पहले इसको टर्म वाइज लिख लेते हैं 1, 4, 9, 16, जैसे कि ये कितना का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ऐसे स्क्वायर करते करते हम लोग टर्म 10 ढूंढ सकते हैं, या फिर कोई एक पैटर्न देखेंगे और पैटर्न से तुरंत निकालेंगे। जैसे ये हो गया हम लोग का टर्म 1, ये हो गया टर्म 2, ये हो गया टर्म 3, ये हो गया टर्म 4, ये हो गया टर्म 5 एंड सो ऑन। अच्छा, इस टर्म को ढूंढने के लिए पहले डिफरेंस देखते हैं। इसमें पैटर्न ढूंढने के लिए पहले डिफरेंस देखते हैं। इधर डिफरेंस आया 3 का, इधर कितना डिफरेंस है 5 का, इधर कितना डिफरेंस है, इधर 7 का, इधर कितना डिफरेंस है 9 का। तो हमने देखा कि जो जो ये स्क्वायर सीरीज है ना, जो स्क्वायर सीरीज है उस टर्म के बीच में जो पैटर्न फाइंड किया कि उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑड नंबर, सबके सब क्या ऑड नंबर आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं टर्म 1 = 1। टर्म 1 के प्लेस में कितना है 1 बैठा है, टर्म 2 के प्लेस में कितना बैठा है 4, टर्म 3 के प्लेस में कितना बैठा है 9, टर्म 4 के प्लेस में कितना बैठा है 16। अच्छा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, पैटर्न ढूंढने के लिए तरीका अपना रहे हैं, ऐसे लिख रहा हूँ, वरना ऐसा लिखना भी सही है। अच्छा, भी क्या तरीका देखें हम। फर्स्ट टर्म में 1 बैठा है तो बोल सकते हैं 1 एक ऑड नंबर। अच्छा, सेकंड टर्म में कितना है 4, तो बोल सकते हैं 1 + 3 बोल सकते हैं इसको। थर्ड टर्म में 9 बैठा है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 + 3 + 5। फोर्थ टर्म में कितना बैठा है 16, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 4 + 5 + 7। तो अच्छे से देख, टर्म 4 के लिए हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया है। ऐसे टर्म 5 के लिए क्या करेंगे ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। टर्म 10 के लिए क्या करेंगे 10, ऐसे 10 क्या 10
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को हम ऐड करता जाएंगे तो तुरंत हम लोग को मिल जाए क्या, टर्म 10 में कौन होगा, ठीक है। सो इधर ऐसा लिखा है T10 का मतलब क्या है, ये है टर्म बोल रहा है, टर्म मतलब 10वां, 10th प्लेस में कौन बैठा है, 10th प्लेस का ये जो दिखा रहा है T10 लिखा है मतलब 10th प्लेस का बारे में बताएगा ये, ठीक है। अगर लिखा है सपोज T10 इक्वल्स टू 4 सपोज, तो क्या समझ, अच्छा 40 लिखा है, T10 इक्वल्स टू 40, इसका मतलब है कोई एक सीक्वेंस दिया गया है, इसका मतलब अच्छे से समझना है, कोई एक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें 10th प्लेस में तुम्हारा 40 है, ठीक है। T10 का मतलब है 10th प्लेस में उस सीक्वेंस में 40 बैठा है, T9 में 36 लिखा है, सपोज ऐसे लिखा है, तो मतलब 9th प्लेस में उधर 36 है, समझ गए ना ये अच्छे से। अच्छा, अगर बोला है एक सीक्वेंस दिया हम लोगों को, क्या दिया है 1 4 7 10 13, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, एंड बोला है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को T10 फाइंड करने का बोला है, T10 फाइंड करने के लिए बोला है, जिसमें ये हो गया T1, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3, इसको T4, इसको T5, तो ऐसे हम लोगों को क्या ढूंढने का बोला है, T10 बोला है। तो ये ढूंढने के लिए पहले हम पैटर्न देखेंगे, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें, डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ 3। सो हम इजीली ऐसे डिफरेंस ऑफ 3 करते करते हम 10th टर्म ढूंढ लेंगे, ठीक है। अभी अगर कहीं दिया होगा Tn, कैसा लिखा है Tn, इसका मतलब है nth टर्म में कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। अगर कहीं लिखा होगा Tn तो समझ लेना क्या nth टर्म में कौन है उसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है। अच्छा, सपोज ऐसा लिखा है T-8, तो ये गलत है, मतलब प्लेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बोल रहे हैं ना, nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो नेगेटिव टर्म ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा कैसे, T8 हो सकता है, T8 मतलब 8th टर्म में कौन है। टर्म का भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, टर्म का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ये T8 इक्वल्स टू -40 ये हो सकता है, पर कभी भी ये हो सकता है, पर कभी T-8 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टर्म का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। जैसे कोई फर्स्ट है क्लास में या फिर कोई सेकंड है क्लास में, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये -2 है, नहीं ना, जो भी आखिरी में होगा उसका कुछ प्लेस होगा कि ये 5th है, ये 6th है क्लास में, थोड़ी ना बोलते हैं ये -6 है, नहीं। तो प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अभी टर्म को हम लोग T से भी, मतलब T से डिनोट कर सकते हैं, या फिर S से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर U से डिनोट कर सकते हैं, जैसे S1, S2, S3, SA4, मतलब ये भी टर्म को दिखा रहा है, जैसे U1 होगा, U2 होगा, U3, U4, तो इसका मतलब भी क्या है, इसमें हम समझेंगे ये टर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो इसके बाद देखेंगे कुछ रूल्स जो कि पैटर्न फाइंड करने के लिए हम लोगों को हेल्प करेगा।